अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। There is no doubt about the fact that the Sahaba Karam were the best of generation to live after the Anbiya, after the Prophets. And one part of that is associated to the fact that they got the best of teachers. There was nobody as a better teacher than the Prophet ﷺ. In fact, it is said in a hadith, إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمٌ कि Allah के नबी जो है, he was sent as a muallim, as somebody who was a teacher. एंड नबी अलैहिस्सलाम ने जिन टेक्निक से, जिन तरीक़ों से, जिन मिसालों से सहाबा कराम को सिखाया, राइट, उससे आपको उसका नतीजा नज़र आता है कि द सहाबा वेंट ऑन टू बिकम सच ग्रेट इंडिविजुअल्स. एंड यू नो इट इज़ दीज टीचिंग्स, दीज टेक्निक्स दैट द प्रॉफिट यूज्ड, दैट व्हेन वन लुक्स एट दीज इंटरैक्शंस, इट गिव्स यू लर्निंग दैट आज हम जो हैं जब किसी भी कैपेसिटी में एज एन उस्ताद एक्ट कर रहे होते हैं, राइट, बी इट इन अ फॉर्मल रोल और एन इनफॉर्मल रोल, राइट, we have to be similar in so many senses. So the first thing that you look at the life of the Prophet ﷺ is that, you know, he understood the students and then spoke at their level, right? कि यानी वो हर शख्स के उसके मुताबिक और मौके की मुनासिबत से बात किया करते थे. So hadith of the Prophet ﷺ, a person approached him wanting to go for jihad, ठीक है, and the Prophet ﷺ asked him that, are your parents alive? कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, ठीक है. And upon hearing, ठीक है, that they were alive, the Prophet said, go and do jihad in the kind treatment of your parents, right? कि the Prophet actually stopped him from going in physical jihad and said that तुम्हारा jihad यही है कि तुम जाके उनके साथ शफ़क़त करो. Now you know one could ask कि क्या अल्लाह के नबी ने हर सहाबी को ऐसे ही वापस भेज दिया था, ठीक है, क्या बाकी लोगों के, बाकी सहाबा के वालिदैन घर में हयात नहीं थे, ठीक है, बट यहाँ क्यों ये बात की गई है? Because actually what the hadith is not mentioning is the fact that the Prophet understood कि इन सहाबी के घर की सिचुएशन कैसी थी, इनके हालात कैसे थे, and आप अलैहिस्सलाम ने उनको उसके मुताबिक जवाब दिया, right? So many times we see that जब लोग दीन की तरफ आते हैं, ठीक है, so teachers tend to fail or recognize the fact कि उनके context, उनके घर के हालात क्या हैं, जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारे problems क्रिएट हो जाते हैं. इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब सहाबा को सिखा रहे होते थे तो he would engage them in conversation, and you know at times he would ask them questions rhetorically to sort of, you know, make them reflect. So अब आप ये सोचें कि आप सहरा पे हैं, desert, and this is 1400 years from today, so shower लेना, regularly नहाना जैसे हमारे यहाँ जो उर्फ़ है, ये that was unheard of. तो अरब में हफ्ते में एक का दिन नहाना जो है ना used to be a tremendous blessing because पानी ऐसे मुहैया नहीं था, गर्मी शिद्दत से होती थी. So the Prophet asks his companions that what would be the situation of someone who has a river flowing at his door, right? कि उसके घर के सामने से आप समझो दरिया जा रहा है, and every day 5 times a day, ठीक है, he comes out, takes a bath in that river. At the end of the day, would he have any dirt on himself, right? And the Sahaba obviously imagining कि what a tremendous blessing, they say that there would be no dirt on him, Ya Rasulullah. And you know, once the Sahaba are in that state, the Prophet then says to them, similarly, वो शख्स जो कि दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ता है, ठीक है, उसके कोई गुनाह नहीं रहते, उसके हर गुनाह जो है ना वो धुल जाते हैं. सो असल में अगर आप देखो तो इस बात का मकसद सिर्फ इतना था कि 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ने जो है, रेगुलर नमाज़ पढ़ने से गुनाह धुल जाते हैं. प्रॉफेट ये पूरी मिसाल क्यों ड्रॉ करते हैं, सहाबा से बीच में सवाल क्यों कर रहे हैं, सो दैट उनको वो बात जो है ना हैमर हो जाए, उनको वो बात इस मिसाल के ज़रिए से याद रह जाए. इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बात करते हुए एनालॉजीज़ इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, काउंटर क्वेश्चन किया करते थे ताकि अगला शख्स जो है इंगेज होकर सोच रहा हो. तो एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और पूछने लगी कि या रसूलल्लाह, माई मदर इज़ पास्ड अवे, राइट, तो शुड आई डू हज ऑन हर बिहाफ, कि उन पर हज फ़र्ज़ था एंड वो नहीं अदा कर सकी हैं, दुनिया से चली गई हैं, तो शुड आई डू हज ऑन हर बिहाफ. तो इट्स अ वेरी सिंपल येस और नो क्वेश्चन, ठीक है. गो आस्क एनी स्कॉलर टुडे, तो वो आपको इसकी कोई ना कोई पोजीशन जो है ना इसका जवाब दे देंगे. But look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet actually did not answer her, but he did something amazing. The Prophet said, if your mother had any debts, अगर आपकी माँ का कोई कर्जा होता, would you pay them on her behalf, right? कि क्या तुम वो अदा करोगी उनकी जाने के बाद? And the woman replied, yes. So the Prophet then said
द डेट दैट इज़ ओड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो कर्ज जो अल्लाह को ओ किया जाता है, इज़ मोर वर्दी ऑफ बीइंग फुलफिल्ड एंड पेड ऑफ। अल्लाहु अकबर। यानी जवाब देखो कहीं नहीं है, बट येट द वुमन वाज एबल टू फिगर आउट कि येस शी हैज़ टू गो एंड डू द हज। ठीक है, सो इट्स अजीब कि हाउ द प्रॉफिट एंगेजेस दिस वुमन इन अ कॉन्वर्सेशन, makes her think herself, right, and makes her get to the answer. And you know, if we were to sort of do this today, I think so many people would start seeing the beauty of Islam, right? कि there is a rationale behind most teachings जो कि हमें कभी लग रहा होता है कि शायद किसी ने हम पे थोप दिया है या नाफिज कर दिया है, तो ये सारे का सारा जो है वो है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु जो है ना, सहाबा को समझाने के लिए विजुअल्स इस्तेमाल किया करते थे। अब ऑब्वियसली मेक नो मिस्टेक, उस ज़माने में पावर पॉइंट और प्रोजेक्टर और ये तमाम टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, बट उस ज़माने की टेक्नोलॉजी क्या थी कि अरब रेगिस्तान में जो रेत है, अल्लाह के नबी उसको ही जो है ना पेपर पेंसिल और कॉपी बना लिया करते थे। एंड देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दैट। आई विल जस्ट कोट वन व्हिच इज फेमसली कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ लाइफ, कि द प्रॉफिट इज सिटिंग विद द सहाबा, ठीक है, एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली मेक्स अ बॉक्स, ठीक है, एंड उस बॉक्स से ही मेक्स अ लाइन विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, बट वो बॉक्स से बाहर निकल जाती है, ठीक है, एंड देन उस लाइन से लेफ्ट और राइट पे जो है ना मुख्तलिफ लाइन्स जा रही हैं। एंड अल्लाह के नबी सहाबा को क्या कहते हैं कि वो माय सहाबा, ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, दिस इज़ योर लाइफ, ठीक है, एंड द टॉल लाइन विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये तुम्हारी डिज़ायर्स हैं, ये तुम्हारी उम्मीदें और चाहते हैं, और ये जो लेफ्ट और राइट छोटी छोटी लाइन्स हैं, दीज आर लाइक द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ दिस लाइफ, राइट, ये वो चीज़ें हैं जो कि बार बार तुम्हें वो करेंगी। एंड ही मेड अस रियलाइज that you know every one of us will always have expectations जिन तक हम नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है, so the दुनिया is temporary, right, the problems of this world will stay with everybody, ठीक है, and our expectations of this दुनिया are too much, right, कि हमारी जो इस दुनिया की expectations हैं वो बहुत ज़्यादा है। so this you know, अब कहने का मकसद क्या था कि दुनिया बस फ़ानी है तो अपनी expectations को लिमिट कर लो, बट जब सहाबा के लिए ये विजुअली अल्लाह के नबी ने बनाया, एज यू कैन आई एम श्योर ऑल सी राइट नाउ एज वेल, कि दिस बॉक्स दे वर एबल टू रिमेंबर, राइट, एंड दैट्स समथिंग दैट द प्रॉफिट अंडरस्टूड, ठीक है, कि दीज थिंग्स वॉन्ट हेल्प्ड दिस। एंड यू नो एज टीचर्स ऑफ रिलीजन टुडे, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हुए, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मुसलमान जो है ना कभी पीछे नहीं रहता। अगर अल्लाह के नबी 1400 साल पहले ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमें भी एक्चुअली आज हर मॉडर्न टेक्निक को, बशर्त ये कि वो हलाल है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, इस्तेमाल करते हुए एट पार चलना है, ठीक है, एट पार चलना है। आपसे हम बात किए हुए जो है करते हुए जेस्चर्स इस्तेमाल किया करते थे, जिसका एक असर होता है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि आपसे एक मरतबा सहाबा के सामने उन्होंने फरमाया कि आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द ऑर्फन्स, ठीक है, आर गोइंग टू बी लाइक दिस इन पैराडाइज, ठीक है, ही जॉइंड हिज 2 fingers, एंड यू नो इमेजिन दिस कि द प्रॉफिट कुड हैव सेड कि मैं उसके साथ हूँगा जो बस यतीमों का ख्याल करता है, बट व्हेन ही डज दिस, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द 2 fingers makes you realize, wow, you know, I could be like this with my prophet on the day of judgment, right? So it's there to stress a point. Similarly, अल्लाह के नबी ने वो जो बेटियों को रेज करने वाली हदीस कही, ठीक है, कि that person who has 3 daughters raises them well, again will be like this with me in Jannah, and he joined his 2 fingers, and then he said it about 2 daughters, and then he said it about 1 daughter. So you know, that encouraged the Sahaba, ठीक है, because they were all dying to have the qurb of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत असर होता है, ठीक है। आप जब किसी चीज़ को, किसी हराम चीज़ को समझाने लगते थे, तो इफ़ पॉसिबल ही वुड यूज़ टैंजिबल एग्जाम्पल्स, एग्जिबिट्स और आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा के सामने एक्चुअल पीसेस ऑफ गोल्ड और सिल्क को रख के कहा कि दीज आर हराम फॉर द मैन ऑफ माई उम्मा एंड दे आर हलाल फॉर द वेमेन ऑफ माई उम्मा, राइट, यू नो। तो वो हलाल और हराम की तमीज़ कराने में जब आप हराम चीज़ को सामने रखते हो, इन दिस वन रिगार्ड कि नबी अलैहिस्सलाम ने आपको दिखाई है, जो ना शायद अगली दफ़ा जब आपको सामने रेशम यानी सिल्क आए, तो मे बी यू नो योर ब्रेन कैन एक्चुअली गो बैक टू द फैक्ट कि माई प्रॉफिट और समबडी दैट आई लुक्ड अप टू इन दीन शोड दिस टू मी एंड ही टोल्ड मी कि यार इससे दूर रहना है, इससे बचना है, महज इसके कि सिर्फ जो है ना जब बता दिया जाए। एंड अल्लाह के नबी इन चीज़ों को बेहतरीन तौर पर समझा करते थे, दैट्स वाई ही वुड बेसिकली turn this into something useful. Now the next one is more amazing than anything, that the Prophet actually would turn questions of the Sahaba, at times questions that were not that relevant, into something more beneficial. Okay? So a man came to the Prophet and said that, Ya Rasulullah, when is the hour, right? Ki Qiyamah kab aayegi? And the Prophet said, ki instead of answering, he said to him, what have you prepared for that hour? राइट, कि यू नो क़यामत कब आएगी, ऑब्वियसली नोबडी नोज, बट द प्रॉफिट इज सेइंग कि चलो तुम बताओ कि तुमने तैयार क्या किया उसके लिए। तो इट्स ऑल ऑफ अ सडन
द प्रॉफिट पुट्स हिम ऑन द स्पॉट, ठीक है, एंड दैट क्वेश्चनर, ठीक है, अजीब, ही सेज दैट ओ माय प्रॉफिट आई हैवंट प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ सलाह एंड आई हैवंट प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ ज़कात, राइट, यानी कि मैंने फ़र्ज तो की है बट इससे ज़्यादा मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, बट आई एम प्रिपेयरिंग वन थिंग, माई लव फॉर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, यानी कि मुझे ये पता है कि मैं अल्लाह से और आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ. एंड इट इज़ एट दिस पॉइंट दैट द प्रॉफिट सेड अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि यू विल बी विद द वन हु यू लव. तो अल्लाह अकबर, के सोचो एक शख्स जो कि क़यामत के बारे में पूछने आया है कि वो कब आएगी, अल्लाह के नबी उसको किस तरह कॉन्वर्सेशन को चेंज करते हैं, ठीक है, और कैसे उस चीज़ को नबी अलैहिस्सलाम अपनी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले जाते हैं, ठीक है. इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जो मुहरिम शख्स है, यानी जो कि एहराम की हालत में वो क्या क्या पहन सकता है, तो आप ने उसको फ्लिप कर दिया, ठीक है, कि उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि जो एहराम की कंडीशन में क्या क्या नहीं कर सकते, तो एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव दोज उसूल की मोटी मोटी चंद चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त नहीं है एहराम में, अदर देन दैट एवरीथिंग कैन बी डन, ठीक है. सो यू नो दिस वाज द इंटेलिजेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड दैट्स व्हाई यू फाइंड कि अल्लाह के नबी ने सहाबा को एक्चुअली ऐसा बनाया कि सहाबा अक्सर जो है ना दीन की फ़काहत और समझ रखा करते थे, बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्सेशंस दैट यू नो ही वुड हैव विद देम. अब हमारे घरों में कितनी दफ़ा ये हो रहा होता है कि बच्चे जो हैं वो क्यूरियस होते हैं एंड दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कभी फ़िकी सवाल हैं, कभी थियोलॉजिकल सवाल हैं, कभी यू नो छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मामा अल्लाह ताला को किसने बनाया है, प्रॉफिट कैसे आए हैं, क्या वो होता है क्या नहीं होता. एंड रादर देन एंगेजिंग देम इन पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन, हम उनकी क्रिएटिविटी को भी तबाह कर देते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी को भी ख़त्म कर देते हैं. वी शट देम आउट, वी इग्नोर देम. येट द प्रॉफिट वाज समबडी जो छोटे बड़े तमाम सहाबा को एज अ मुअल्लिम टाइम दे रहे होते थे, ठीक है, एज अ मुअल्लिम टाइम दे रहे होते थे. इसी तरह अल्लाह के नबी हाथ से, जैसे कहते हैं ना, कोई सिखाने का मौका जाने नहीं देते थे. अब एक मरतबा बाज़ार में तशरीफ़ ले जा रहे हैं और एक मरी हुई बकरी नज़र आती है और आता है कि उसकी हालत भी ख़राब हुई हुई थी, कि कान भी कटा हुआ था, यानी शी वाज नॉट इन गुड स्टेट, और मरा हुआ जानवर चंद दिन पड़ा रहे तो इट स्टार्ट्स टू स्मेल एज वेल, इट्स रॉटन. सो द प्रॉफिट गोज़ to that animal with his companions and says to his companions कि my sahaba, look at this, which one of you would buy this for 1 dirham, right, कि कौन इसके लिए जो है ना 1 dirham देगा. and the sahaba say that या रसूल अल्लाह, ये तो मरा हुआ है, even if it was alive, जो इसकी हालत है, ठीक है, we would not basically pay anything for it, right, कि इसको देख के कराहत आ रही है. so now the sahaba are in a state where they have seen this animal और वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है. तो आप सल्लम तब क्या फरमाते हैं कि नो माय सहाबा, वेरीली द दुनिया, ठीक है, इज़ मोर वर्थलेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला देन दिस एनिमल इज़ टू यू, ठीक है. जस्ट लाइक यू डोंट केयर अबाउट दिस इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द दुनिया इज़ लेस वर्दी देन दिस. अल्लाहु अकबर. सो दैट मेक्स द सहाबा रियलाइज, एंड इट्स बीइंग डन नॉट टू से कि करियर छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, तालीम छोड़ दो, वो सब करना है, बट उसकी अज़मत को अपने दिल पे इतना हावी मत करो कि उसके पीछे तुम हराम कमाना शुरू हो जाओ, उसके पीछे तुम अल्लाह को नाराज़ करो, उसके पीछे तुम इतने पागल हो जाओ कि तुम्हें याद ही ना रहे कि पैदा होने का असल मकसद क्या था. एंड ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये वो फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, कि आपसे सब नसीहत करते रहते थे कि फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, कि जो याद दहानी है, जो नसीहत है, ये नफ़ा पहुँचाती है मुमिनीन को, ठीक है, ये हमें चीज़ें याद करवाती हैं. इसी तरह मक्का मुकर्रमा में एक मरतबा जो है एक औरत अपने बच्चे को जो है ना गुम गए उससे, और बेसिकली छोटा दूध पीता बच्चा था, एंड माँ से उसका बच्चा बिछड़ जाए, ठीक है, तो आप सोचें उसकी क्या हालत होती है. एंड इतनी देर वो बिछड़ा कि वो उसकी डेथ हो सकती थी, बट फाइनली द मदर फाउंड इट, एंड व्हेन शी फाउंड इट, सो द सहाबा वर विटनेसिंग दिस, शी ग्रैब्ड हिम एंड शी स्टार्टेड फीडिंग हिम एंड शी वाज किसिंग देम, एंड बहुत खुश थी वो, और सहाबा ये सब देख रहे हैं, दे आर अमेज्ड ऑब्वियसली एट दिस साइट. And the Prophet says to the Sahaba at this point, okay, do you imagine that this woman would throw this child into the fire and burn it alive? And they say, Ya Rasulullah, she would never do it, right? And she would protect this child as far as she could do that. At this point, the Prophet said, indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is more merciful to his slaves than this woman is to her child, right? So it's amazing कि अल्लाह के नबी एक माँ की लाइव जो मोहब्बत है ना, जब सहाबा उसको विटनेस कर लेते हैं, वो लेके सहाबा को कॉन्वर्सेशन में इंगेज करके दिखाते हैं कि तुम जानते नहीं हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत इस माँ से कितनी बढ़कर है. तो दैट लॉर्ड हु इज़ सो लविंग, तो वाई डोंट वी लव हिम, राइट, वाई डोंट वी ट्रस्ट हिम, राइट. सिमिलरली यू सी, और ये कितने ऐसे वाक़यात हैं, दिस हदीस हैज़ ऑलरेडी कम इन द अदर सेशंस बिफोर एज वेल, कि आप जहाँ
सहाबा कराम के साथ फ़िज़िकल कांटेक्ट किया करते थे, राइट। वो जो यंग बच्चा जो कि ज़िना की ख्वाहिश लेके आया था, तो आप हम सारी बात समझाने के बाद उसके सीने पे हाथ रखते हैं और दुआ करते हैं। कितने और मौक़ों पे अल्लाह के नबी जो है ना, हाथ रख के अपना कभी कंधे पे कभी सीने पे पर्सनली दुआ किया करते थे, यू नो। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी जो हमारा हाथ रखना है ना किसी के ऊपर, किसी को गले लगाना, किसी के साथ शफ़क़त के वाला मामला करना, it makes their day, right? Because people today are lonely, and the Prophet ﷺ actually became such a person for the Sahaba Karam that everybody in Makkah and Medina knew कि अगर कोई दरवाज़ा ऐसा है जो हम पे बंद नहीं होगा ना, वो मोहम्मद अरबी का दरवाज़ा है। And you know that's amazing because after what all these people had done to the Prophet, especially the people of Makkah, yet even after the conquest of Makkah, they knew कि नबी अलैहि सलाम अभी भी माफ़ कर देंगे, ठीक है। यू नो कभी पता होता है ना आपको, तो एट टाइम्स वी हैव टू थिंक ऑफ आवर कैरेक्टर कि हम किस किस्म के उस्ताद हैं, कि जिनको हमने पढ़ाया है अगर वो नहीं पढ़ रहे थे क्या वो हमारे पास वापस आ सकते हैं, या हमारा खौफ इतना ज़्यादा है कि वो आना ही नहीं चाहते। एंड दैट्स रियली द कमाल ऑफ द प्रॉफेट अलैहि सलाम कि उनकी तालीमात, उनकी टीचिंग्स ऐसी थी कि देयर वाज नोबडी, ठीक है, देयर वाज नोबडी हु वाज अ बेटर टीचर देन द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट यू नो यू ऑल्सो फाइंड द प्रॉफेट in terms of, you know, as a teacher, he would be firm in what he said. And we've done this in one of the other sessions as well. But, you know, जब वो चोर के हाथ काटने की बात आई, तो आप ने खुद कहा कि even if Fatima, the daughter of Muhammad, had stole, I would have cut her hand off. So the firmness in fulfilling the command of Allah is there. But, you know, he would not be condescending. He would not be angry in the sense कि गुस्सा और गज़ब निकाल रहे हैं, कोई पर्सनल वेंडेटा है, ठीक है। मैं अक्सर देखता हूँ यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जो है ना, बच्चे जो हैं वो एट टाइम्स प्रोफेसर से नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है, आई थिंक दैट ओनली हैपन्स when professors become personal with kids. You know, when you become condescending, when you do unjust things that kids are actually upset with. Otherwise, you know, you could fail a child if he knows कि he has rightly failed, कि you tried helping him in the right sense of the word, and वो फेलियर भी जो है ना डिग्निटी के साथ कबूल करेगा, बिकॉज उसको पता होगा कि माई प्रोफेसर वाज सिंसियर टू मी, राइट। एंड दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिंसियरिटी थी कि उसूल की जगह पे वो फर्म होते थे, ठीक है, उसूल की जगह पे वो फर्म होते थे, येट ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू हेल्प द पीपल as much as is possible, right? As much as is possible. And the last thing that I would say about the Prophet as a teacher is this, that he was the most patient of all, right? He was the most patient of all when it came to teaching, when it came for the Sahaba to learn. Because, you know, we read the Seerah and हम उसको एक perfectionist mindset से पढ़ते हैं कि सब ज़बरदस्त हो गया था. Even when the Prophet migrates to Medina Munawwara, ठीक है, what you don't actually end up reading unless you go into detail is the fact कि सहाबा में इख्तलाफ हो जाया करते थे. अबू बकर एंड उमर fought multiple times. By fight you don't mean कि कोई लड़ रहे होते थे, गालियाँ दे रहे होते थे, but you know इख्तलाफ हो जाते थे. एंड अल्लाह के नबी को इंटरवीन करना पड़ता था. मुहाजिरीन और अंसार में जो है ना इख्तलाफ हो जाया करते थे. इसी तरह औस और खजरज की जो एनमिटी थी वो ख़त्म तो हो गई, बट वो कभी कभी ना उसको उभारा जाता था. एंड अल्लाह के नबी हर मौके पे क्या कर रहे हैं कि ही वॉज पेशेंट, राइट. ही वुड गिव देम टाइम, ही वुड सॉर्ट ऑफ, यू नो, लुक, ब्रिंग द पॉजिटिव्स आउट in a negative situation. हालांकि हम जनरली वी आर पीपल हु आर वेरी इम्पल्सिव, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, फ़ौरन गुस्सा कर जाते हैं, एट टाइम्स बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, एंड देन ओनली फॉर अस टू लेटर फाइंड आउट कि थिंग्स वर अदरवाइज एंड देन वी स्टार्ट रिग्रेटिंग. तो याद रखो कि यानी नबी अलैहिस्सलाम के किरदार का कमाल उनका ज़र्फ़ था, राइट, उनका बड़ापन था. And as the muallim, right, as somebody who has to teach, you have to have patience. You have to make dua in the month of Ramadan that Allah Ta'ala grant me that patience, right? Grant me that notion of not being impulsive, not being reactive. Take it, because this hastiness is from shaitan as per the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So we make dua that Allah Subhanahu Wa Ta'ala gives us these sifat, and we can also be a teacher like the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.